नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। युवाओं में राजनीतिक और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह एक गतिशील मंच था। इस आयोजन में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 250 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें से स्क्रीनिंग कमेटी ने 150 युवाओं का चयन किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी युवाओं को 3 मिनट बोलने का समय दिया गया। युवाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं ने देश में युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर अपने अपने विचार रखे। युवाओं द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी उद्बोधन दिया। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में शामिल प्रतिभागियों में से 10 युवाओं का चयन कर उन्हें 26 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। इनमें से 3 युवाओं को श्रेष्ठता क्रम के आधार पर चयनित कर संसद में बोलने का अवसर दिया जाएगा। खासतौर पर बताते चले कि आयोजन का पूरा सेटअप संसद की तर्ज पर पूरी भव्यता और गरिमा के साथ किया गया था। छात्र छात्राओं द्वारा इस अवसर पर आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। आज के कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री दर्शन कहार अतिथि के रूप में मौजूद रहे। को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, किस प्रकार का कार्यक्रम है और एक वोट एक राष्ट्र को लेकर कार्यक्रम है। श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज विकसित भारत युवा संसद 2025 का संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिला स्तरीय, जिसमें कि मंदसौर नीमच जिले के सभी युवा जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष हैं, वो इस कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे हैं। एक राष्ट्र एक इलेक्शन, एक चुनाव, विकसित भारत के और बढ़ता हुआ एक कदम, ये विषय है आज का, जिस पर कि प्रतिभागी का जिनका चयन हुआ है वो 3 मिनट का अपना विचार रख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्राओं में और युवाओं में जो है विकसित भारत को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो क्या विचार रखते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शासन की मंशा है और उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा संसद आयोजित की गई है। इस युवा संसद में जो है वन नेशन वन इलेक्शन के डिबेट में कितने प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं? इस प्रतियोगिता 3 चरण में हो रही है। पहले चरण में हमने 1 मिनट का बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसमें से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने 150 युवाओं का सिलेक्शन किया, जो कि आज यहाँ अपना प्रस्तुति दे रहे हैं, बता रहे हैं, और उनको इसके लिए 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। तीसरे चरण में यहाँ से जो युवा 10 प्रतिभागियों का चयन होगा वो मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने विचार रखेंगे। वहाँ पर इसका आयोजन 26 तारीख को होने जा रहा है, 26 मार्च को। तो यहाँ के 10 प्रतिभागी वहाँ अपने विचार रखेंगे और वहाँ से भी 3 प्रतिभागियों का चयन होगा, जो कि संसद में जाकर के अपने विचार रखेंगे दिल्ली में। तो इस प्रकार का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है भारत सरकार का, और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय को पूरे मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र का इस आयोजन को करने का अवसर दिया है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।